सखी भजपाल कृष्ण छवि 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 सखी भजपाल कृष्ण भज को भज को नाच बोली कन्हैया लाल की महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की बाल लीलाओं के साथ इसी तरह उनका जीवन काल चलता रहा। उनकी लीलाएं अत्यंत ही प्यारी लीलाएं। एक बार भगवान जमुना किनारे अपने सखाओं के साथ आ रहे थे और यमुना में कुछ गोपियां स्नान कर रही थी। ये चीरहरण की घटना है। आज भी वृंदावन जो गए होंगे, चीर घाट आज भी उस बात का प्रमाण है। और उस चीर घाट पर कदम के पेड़ पर आज भी वस्त्र टंगे हुए हैं गोपियों के। भगवान की दिव्य लीला। सभी गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी और अपने अपने वस्त्र किनारों पर रखकर जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। भगवान आए। जब उन्होंने देखा तो धीरे धीरे जाकर सभी गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया और जाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए सभी सखाओं के साथ। उनमें से सखियों ने देखा
गोपियों ने देखा कि ये कान्हा तो मेरा वस्त्र लेकर भाग गया। सभी सखियों ने एक दूसरों से कहा कि देखो आज कन्हैया ने क्या किया है मेरे साथ, आज इसने सब वस्त्र लेकर भाग गया और वहां कदम के पेड़ पर चढ़कर बैठा है और कहता है कि आओ वस्त्र ले जाओ। ये भाव नहीं था, ये बाल कृष्ण भगवान का भाव नहीं था। कपड़े लेकर भागना उनका भाव नहीं था, उनका भाव था दंड देना। यमुना जैसी पवित्र नदी में उस तरह से स्नान करना, प्रवेश करना वो वर्जित था और इसी वजह से भगवान ने वो लीला किया। ऐसा करने से वरुण देव उनको तकलीफ होती है और यमुना मैया की पवित्रता पर इस तरह का भाव, ये अच्छी बात नहीं लगी भगवान को। इसीलिए उन्होंने चीरहरण का यह संदेश देकर हम समस्त समाज को यह संदेश दिया कि इस तरह की घटना जीवन में कभी ना हो। गंगा जैसी पवित्र नदी में, यमुना जैसी पवित्र नदी, सरजू जैसी पवित्र नदी में अर्धनग्न नग्न होकर स्नान कभी ना करें, यह संदेश था भगवान का। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। भगवान की लीला अत्यंत ही पवित्र, भक्ति मात्र से भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेकों भक्त हमारे पास हैं, अनेकों भक्त मिले हैं। हम लोगों ने धन्ना जाट की भी कहानी सुनी होगी। धन्ना जाट की कहानी कितनों ने सुनी है? हाथ उठाएं। अत्यंत प्यारी घटना। धन्ना बचपन छोटा था, उसे कुछ पता नहीं था कि भगवान होता क्या है। धन्ना के घर संत आए हुए थे। संत के पास एक शालिग्राम भगवान था। शालिग्राम भगवान समझते हैं? कितने लोग शालिग्राम भगवान समझते हैं? हाथ उठाएं, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। आप समस्त लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो भगवान शालिग्राम को सब जानते हैं। ये भगवान शालिग्राम की पवित्र घटना है। संत भगवान शालिग्राम का पूजन किया करते थे। धन्ना जाट के यहाँ संत आए हुए थे और संत का काम था सुबह जगना, स्नान ध्यान करना, भगवान शालिग्राम को नहवाना, फिर उनका चंदन का लेप लगाना, केसर का तिलक लगाना, फिर भोग लगाना। उसके बाद फिर संत स्वयं खाते थे और कई दिनों तक धन्ना जाट के यहाँ संत रहे। और कभी कभी तो धन्ना जाट रात में ही जग जाया करता था। कहता था माँ को कि माँ सुबह कब होगी? माँ कहती थी क्या बात है? तो माँ मुझे वो देखना है, भगवान को कैसे भोग लगाता है, माँ मुझे देखना है। लीन हो गया वो, अच्छा लगने लगा उसे। उसके अंदर भाव नहीं था कि वो क्या है, क्या पाना चाहता है, कोई भाव नहीं था उसके अंदर, लेकिन उसे प्रेम हो गया, अच्छा लगने लगा। जब भी संत भगवान शालिग्राम की सेवा करते वो धन्ना जाट खड़ा होके देखता रहा। वो वाला नंबर पे फोन कर, वो वाला पे फोन कर। कुछ दिनों के बाद संत को जाने की बारी हुई, उनका जाने का समय हुआ। उन्होंने कहा कि अब आज मुझे निकलना। सुबह उठे, भगवान शालिग्राम की सेवा की, पूजा पाठ किया, भोग लगाया और फिर उन्होंने भोजन किया और भगवान शालिग्राम को समेटा और जाने लगा। धन्ना ने कहा कि बाबा मुझे वो दे दो। क्या दे दो? वो जो आपके पास है। बाबा ने कहा कि जानते हो ये क्या है? बोला मैं नहीं जानता, मुझे ये चाहिए। जिद करने लगा, रोने लगा काफी धन्ना कि मुझे वो चाहिए। परिवार वाले भी कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा कोई चीज तो था नहीं, पत्थर तो था नहीं वो कि लोग कहते कि दे दो। बाबा दे दीजिए, आप दूसरा ले लीजिएगा। गांव वाले सब चुप हो गए। गांव वाले भी लोग आ गए कि आखिर धन्ना रो क्यों रहा है? बाबा तो आज जाने वाले थे, बाबा जा नहीं रहे हैं। बाबा फेर में पड़ गए कि इतनी दिन इसने हमारी सेवा की है और इसका बालक है, लेकिन जब जब मैं ठाकुर जी की सेवा किया करता था ये खड़ा होकर देखा करता था।
इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ तो भाव जगा। लेकिन संत ऐसा नहीं जानते थे। संत को लगा कि शायद यह बालक है, जिद कर रहा है। बोला अच्छा ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा। धन्ना को राहत मिली। धन्ना को लगा कि कोई बात नहीं, अब नहीं जाएगा तो फिर हम लोग सुबह देख लेंगे। संत बाहर निकले। कुछ दूर पर एक उसी तरह का पत्थर मिला, चिकना पत्थर, छोटा था, और वह लेकर आया। बोला लो इसको रखो, ये तुम्हारा छोटा ठाकुर है। और धन्ना ने उसे स्वीकार कर लिया और बाबा चले गए। धन्ना को वो पत्थर मिला। उसी दिन से धन्ना की भक्ति प्रगाढ़ हो गई। धन्ना रोज स्नान ध्यान करने लगा, भोग लगाने लगा। जो रूखा सूखा मिलता भोग लगा लेता, खा लेता। इसी तरह भगवान को पूजने लगा। एक दिन धन्ना वो भगवान शालिग्राम, जो जानता नहीं था कि ये है क्या, उसे लेकर चला गया गौ चराने। भगवान अब उससे बातचीत करने लगा। भगवान शालिग्राम भगवान उसकी भक्ति को देखकर बाल कृष्ण के रूप में उसके साथ आ गए और उसे कहने लगा कि अब तुम घर जाओ, अब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम्हारे बदले में हम गौ चरा दिया करेंगे। और धन्ना के बदले गौ चरा दिया करते थे भगवान शालिग्राम, और धन्ना घर में सोया करता था। इस तरह चलते रहा, दोनों के बीच वार्ता होती रही। लेकिन भगवान को सिर्फ धन्ना ही देखा करते थे। कुछ दिनों के बाद संत का फिर आगमन हुआ। संत ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा? बोला घर में सोया है। अरे तुम्हारा बेटा दिन भर घर में सोया रहता है? बोला हाँ, गाय सुबह गाय लेके जाता है, पता नहीं किसको दे देता है, शाम में जाके फिर ले आता है। बोला चराता कौन है? बोला कौन चराता ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक कभी कुछ गाय को हुआ नहीं, गाय भी अच्छा दूध देती है। बाबा को लगा क्या बात है। बोला कहाँ है तुम्हारा बेटा? बोला सोया है। बोला जगाओ उसको। जगाया। बोला कहाँ है तुम्हारा ठाकुर? बोला अभी तो गाय चराने गया है। बाबा को बड़ी आश्चर्य हुआ। संत ने कहा गाय चराने गया है तो मुझे दिखाओगे? बोला हाँ चलिए दिखाऊंगा। वहां जब गए तो धन्ना जाट को कहा कहाँ है? बोला वहां जो बैठा है वही है। अरे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो धन्ना जाट ने कहा रुकिए मैं देखता हूँ जाके। वहां गया। बोला कि हमारे बाबा आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बोला मैं किसी से नहीं मिलता, मैं सिर्फ तुमको जानता हूँ। धन्ना जाट ने कहा कि सुनो जिद मत करो, उनकी वजह से ही मैं तुमको पाया हूँ, तुमको दर्शन देना होगा। और धन्ना जाट ने भगवान शालिग्राम भगवान को उस संत से मिलवाया और वो संत धन्ना जाट के पैर पर अपना सर पटक दिया। क्या भाव था, क्या भक्ति था। भगवान भक्ति से मिला करते हैं, श्रद्धा से मिला करते हैं। आज धन्ना जाट ने यह साबित कर दिया कि भगवान किसी संत के बस में नहीं होते। भगवान को जो प्रेम से श्रद्धा से पुकारते हैं, भगवान उसके पास होते हैं, उनके पास से मिला करते हैं। बड़ी भक्ति भाव श्रद्धा के साथ, इतनी भक्ति अगर सच्ची श्रद्धा से हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान का हमें दर्शन मिलेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज वृंदावन की पावन धरती, भगवान अंतिम बार गौ चराने चरण पहाड़ी गए थे। अति दिव्य लीला है वहां की। मैंने वहां जाकर देखा। आज भी भगवान के चरण ऐसे लगते हैं कि आज ही भगवान ने उस पत्थर पर चरण रखा है। और जब आप उनके चरण चिन्ह पर जब आप अपने मस्तक को लगाएंगे तो एक अलग प्रकार की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। रो रहे थे पत्थर जब भगवान वहां गाय चराने गए थे, अंतिम बार गए थे। आज भी उस
चरण पहाड़ी के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, नील गाय की लंबी कतार, मोरों का वो गुंजायमान मोरों के पंख फैले हुए हजारों की संख्या में, छोटे छोटे पक्षियों के कलरव, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान आज भी उस वन में मौजूद हैं, उस वन में घूम रहे हैं। संतों की सेवा को देखकर लगा कि आज भी वृंदावन में भगवान घूमते हैं, विचरण करते हैं। संत इसी भाव से सेवा भी किया करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, आए गए सबकी सेवा, मन में कोई प्रकार का भाव, सदैव सेवा में लगे रहते हैं। चरण पहाड़ी में जितने भी संत रहा करते हैं, सब सेवा के लिए बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। जब उन्होंने जाना कि ये लोग बिहार से आए हैं तो काफी ज्यादा मान सम्मान किया और सेवा में लग गए। तुरंत उन्होंने मिश्री का टुकड़ा, चाय, ज्यादा संख्या में गाय भी उन लोगों के पास, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर, सारी व्यवस्थाएं आज भी लगता है कि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं है उन लोगों के, ऐसा नहीं है कि पूरा डील डॉल कपड़ा पहने, कुछ नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन अंदर उतनी पवित्रता। जहां जहां आप चाहेंगे, जहां जहां भगवान के चरण चिन्ह हैं, जाकर दर्शन करवाते हैं कि आइए भगवान का दर्शन कर लीजिए। इतनी पवित्रता, इतनी श्रद्धा के साथ भगवान का दर्शन कराते हैं। इसीलिए ब्रज की यात्रा जीवन में जरूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, क्योंकि आज भी ठाकुर जी ब्रज की यात्रा में सबके साथ किसी न किसी रूप में, आज भी वृंदावन में कभी कभी ऐसे संत मिला करते हैं जिनके ऊपर ऐसी ऐसी दिव्य चमक प्रतीत होती है, लगता है कि भगवान के रूप में साक्षात वो घूम रहे हैं, विचरण करते हैं किसी न किसी रूप में। ठाकुर जी की वो स्थिति है, जहां भी आप जाएंगे, रमन रेती जाएंगे तो वहां भी ऐसे लगेगा कि भगवान मिट्टी से खेल रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में मिट्टी लपेट रहे हैं शरीर में, क्या भगवान का भाव है। आइए हम लोग भगवान का भजन करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे भैयाल की जय हो। सभी को मीठी मीठी तालियों से गुणगान करना है और श्री धाम वृंदावन आपको चलना है। कैसे चलेंगे वो मैं बताऊंगा। कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे, और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, जय हो आएंगे श्याम आएंगे। और वृंदावन कहाँ दूर है, ये बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ये बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
निकलेगा दिल भक्ति का पैगाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा दिल भक्ति का परिवार, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा दिल भक्ति का परिवार, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, याद कर, बस याद कर, याद कर, आयु जीवन बर्बाद कर, आयु जीवन बर्बाद कर, आयु जीवन बर्बाद कर, आयु जीवन बर्बाद कर। एक दिन लौट न आएंगे, रग रग गुलशन आएंगे, आएंगे सब आएंगे, रग रग गुलशन आएंगे, आएंगे सब आएंगे। ना देखे ना धर्म कर्म ना जात, बस देखे भक्तों के दिल की बात। देखो कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले, पहचान ले, बस जान ले, पहचान ले, एक बार तो अपना मान 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 ले। दिल आकर गले लगाएंगे, रग रग वैसा करेंगे, आएंगे सब आएंगे। बोला बोला रग रग वैसा आएंगे, आएंगे सब आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले, पहचान ले, बस जान ले, पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले। दिल आकर गले लगाएंगे, रग रग वैसा करेंगे, आएंगे सब रग रग बोलो आएंगे, आएंगे सब आएंगे। हे सावत बहादुर है, हे बरसात बहादुर है, सावत बहादुर है, हे बरसात बहादुर है। ये तेरी नजरिया को समझना, रग रग बोलो आएंगे, आएंगे सब आएंगे। Thank you.
बोलिए बाके भैयाल की, वृंदावन धाम की, राधा रानी सरकार की, वृषभानु दुलारी की, बरसाने वाली की, भागवत भागुरान की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। भगवान श्री कृष्ण की लीला अति विचित्र। भगवान जिन्हें चाहते हैं उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। आज हम समस्त नगरवासी भगवान कृष्ण के लीला का आनंद ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत चाहते थे, इतना चाहते थे कि अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए। भगवान अर्जुन को इतना चाहते थे कि उनके सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। और सुभद्रा हरण की भी एक गाथा भगवान के प्रेम का ही प्रतीक है। दुर्योधन गदा सीखने के लिए दाऊ भैया बलराम के पास गए और बलराम जी से दुर्योधन ने गदा युद्ध सीखा। और इतना गदा युद्ध सीखा कि एक बार दाऊ भैया को भी लगा कि अब संसार में दुर्योधन से अच्छा गदाधारी कोई नहीं। और बलराम जी ने कहा कि आज संसार में दुर्योधन से बड़ा गदाधारी कोई नहीं है। कहा दुर्योधन आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम आज सर्वोत्तम गदाधारी हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु दाऊ भैया अगर आप हम पर खुश हैं तो मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या? ये शकुनी ने सिखाया था दुर्योधन को। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन की अपनी वो चाल थी, क्योंकि दुर्योधन ने आज तक कोई अपनी चाल चली ही नहीं। उसे जो चलना था, जो शकुनी ने सिखाया वही उसने किया। शकुनी ने कहा था कि कृष्ण को तो अर्जुन ने फंसा लिया, अगर तुम बलराम को अगर फंसा लोगे तो हो सकता है कि तुम इस युद्ध में, इस महायुद्ध में तुम विजय पा सकते हो। तो तुम किसी तरह बलराम को अपने कब्जे में ले लो और तुम उनसे गदा युद्ध सीखो और गदा में उनको प्रसन्न करके उनकी बहन सुभद्रा से तुम विवाह का प्रस्ताव रख देना। दुर्योधन ने ऐसा ही किया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बलराम जी ने कहा कि देखो ये तो ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पिताश्री से मैं सहमत नहीं हो जाता तब तक मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मान लो ये बात कि तुम्हारी बात को हम रखेंगे और तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बलराम जी चले, बलराम जी द्वारिका पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता महाराज से बात की कि मैंने सुभद्रा के लिए, दुर्योधन के साथ उसका रिश्ता के लिए मैंने सोचा। अभी बात चल ही रही थी कि तब तक भगवान कृष्ण वहां पहुंच चुके। और जैसे ही उन्होंने यह बात सुना तो कहा कि अभी ये मध्य रात्रि में ये सब बात करने की नहीं है, हम लोग सुबह इस बारे में चिंतन करेंगे। भगवान ने अपनी चाल वहां चल दी। बात को, दाऊ भैया के बात को बीच में ही उन्होंने काट डाला, क्योंकि भगवान अर्जुन से प्रेम करते थे। और भगवान रात में ही सुभद्रा के पास आए और सुभद्रा को कहा कि सुभद्रा, दाऊ भैया तेरा विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इधर अर्जुन से संपर्क बढ़ा। अर्जुन और सुभद्रा का मिलन वाटिका में हुआ और सुभद्रा को कहा कि तुम अर्जुन को लेकर निकल जाओ। ऐसे तो कहा था कि सुभद्रा का हरण किया अर्जुन ने, लेकिन सत्य नहीं था। अर्जुन का हरण किया था सुभद्रा ने। इस बात का प्रमाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था।
भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय, उनके निर्णय के अनुसार सुभद्रा को बताया। सुभद्रा से कहा कि तुम जाओ पूजा करने, अर्जुन वहीं तुम्हारी राह देखेगा। और ध्यान देना कि सारथी तुम स्वयं रहना, रथ को स्वयं तुम चलाओगी। और सुभद्रा ने वैसा ही किया। पूजा के बहाने वो घर से निकली, अर्जुन वहां तैयार था। अर्जुन को रथ पर बिठाया और सुभद्रा ने स्वयं अपने हाथ से रथ की डोरी को, घोड़े की डोरी को हाथ पर चल दिया। दासियों ने देखा, सेनाओं ने देखा, आकर यहाँ कहा कि दाऊ भैया, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। दाऊ भैया अत्यंत क्रोधित हुए। धीरे धीरे सभी सेनापति उनके पास आ गए और कहा, इतनी हिम्मत अर्जुन की कि हमारी बहन सुभद्रा का हरण कर लेगा। अभी हम लोग चलेंगे हस्तिनापुर, अभी हम लोग चलेंगे खंडप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, सबको लहूलुहान कर देंगे और हम अपनी बहन सुभद्रा को लेते आएंगे। सब लोग तैयार हो गए। बलराम जी ने कहा कि रुको, अभी कृष्ण को आने दो, कृष्ण से बातचीत होगी, उसके बाद हम लोग चढ़ाई करेंगे। तब तक भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। दाऊ ने कहा कि अभी तुमने समाचार सुना कुछ? भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तो मैंने कोई समाचार नहीं सुना। क्या बात है? अर्जुन ने हरण कर लिया है। किसका? सुभद्रा का। कहा सुभद्रा का हरण किया, किसने किया, किसके सामने किया, किसने देखा? तो बोला कि ये दासियां उनके साथ गई थी। दासियों को बुलाया गया और पूछा, क्या आपने देखा? हरण किया? तो हाँ। रथ कौन चला रहा था? तो सुभद्रा। भगवान कृष्ण बड़े ही चालू स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि भैया, ये सुभद्रा ने ही हरण किया है अर्जुन का। अगर अर्जुन हरण करता तो अर्जुन स्वयं रथ चलाता, लेकिन सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया। भगवान ने अपनी चाल से दाऊ भैया को समझाया। दाऊ नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अगर कोई भी बात अगर तुम्हें दे दी जाए तो तुम अपने तर्क और कुतर्क से हमारी बात को तुम दबा दोगे। तेरी लीला तू ही जाने। उन्होंने समझाया कि आखिर क्या बुराई है अर्जुन में। अगर अर्जुन से सुभद्रा का विवाह होता है तो चारों युगों तक उसकी कीर्ति गाई जाएगी, और दुर्योधन में ऐसा कुछ नहीं है जो सुभद्रा को जीवन पर्यंत खुश रख सके। ये है भगवान की माया। भगवान जिन्हें चाहे उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अपनी प्यारी बहन सुभद्रा को भी अर्जुन के हवाले कर दिया। इसलिए भगवान को सदैव भजते रहें, और जब जब भी भगवान को हम भजते रहेंगे श्रद्धा भाव से, प्रेम से, तो भगवान हमारी विनती को अवश्य सुनेंगे। कुछ देर बाद अब हम लोग चलेंगे गोवर्धन पूजा की ओर। अभी कुछ विलंब है, बड़ी लंबी कथा है गोवर्धन भगवान की। तब तक हम लोग कुछ गुनगुना लें। भगवान का कीर्तन करना, मनन करना, चिंतन करना हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। फिर हम लोग जब गोवर्धन भगवान की पूजा में चलेंगे तो बहुत विलंब लगेगा, इसलिए कोई नई कथा हम उठाना नहीं चाहते। बड़ी लंबी कथा है भगवान गोवर्धन की, और जब उस कथा में हम प्रवेश करेंगे तो फिर बड़े आनंद से हम लोग इंद्र के आगमन की भी हम लोग सूचना देखेंगे कि किस प्रकार भगवान ने इंद्र का अपमान किया। इंद्र भी अहंकारी हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था इंद्र को, और भगवान ने उनके अहंकार को, इंद्र के अहंकार को भी चूर किया। हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन झांकी अगर आएगी तो कथा और झांकी का जब श्रवण करेंगे तो दोनों बातें हमारे दिमाग में आसानी से घुसेगी।
उसके बाद फिर हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, फिर भगवान कृष्ण का अभिषेक होगा। उनका नाम गोविंद क्यों पड़ा, अनेक कथाएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि झांकी के साथ अगर हम इस चीज का अवलोकन करेंगे तो यह बात हमारे दिमाग में जन्मों जन्मों तक रहेगा, हम कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि झांकी के साथ हम इसकी वार्तालाप करेंगे, तब तक हम लोग भजन का आनंद बड़े भाव से गाएं। बोली बाबा बिहार की, राधा रानी सरकार की। आइए चलते हैं ब्रजधाम की तरफ। और मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम ब्रज की गली, श्री राधा राधा नाम ब्रज की गली, श्री राधा राधा नाम ब्रज की गली, श्री राधा राधा नाम ब्रज की गली। तो कोई न हुआ कोई न हुआ, तो कोई न हुआ कोई नहीं मैं तो रखूला धारा धारा जी की
अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए वो श्री चरण की, रज मिल जाए वो श्री चरण की, रज मिल जाए वो श्री चरण की, रज मिल जाए वो श्री चरण की। तन से निकलेगा, जब तन से निकलेगा, जब तन से निकलेगा, तन से निकलेगा। रज की गलियन में मैं तेरी तू, मैं तेरी तू, ओ मैं तेरी तू, सिरा घरा घरा, तू रज की गलियन में, तू सिरा घरा घरा, तू रज की गलियन में। कोई रहुआ खोया, कोई रहुआ खोया, कोई रहुआ खोया, कोई रहुआ खोया। रज की गलियन में ओ मैं तेरी तू, सिरा घरा घरा, तू सिरा घरा घरा, तू रज की गलियन में। तेरी तू सिरा घरा घरा, तू रज की गलियन में, तू सिरा घरा घरा, तू रज की बोली राधा रानी सरकार की, बाके बिहारीलाल की, इंद्रावन धाम की, ब्रज धाम की, बरसाने गाम की, जय जय श्री राम। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आप लोग जगन्नाथ भगवान की अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो एक बार जयकारा लगाएं, भगवान जगन्नाथ की। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ जी का वो स्वरूप, बड़ी बड़ी पिघली हुई आंखें। आज इस बात पर हम लोग अवलोकन करें कि आखिर भगवान का वो स्वरूप कहाँ प्रकट हुआ था। भगवान जगन्नाथ, ये द्वारिकापुरी की कहानी है। द्वारिकानाथ में भगवान 100 परिवार रह रहे थे, 16,108 रानियां, 8 प्लस 16,100। आप सभी लोग जानते होंगे भगवान की विवाह के बाद हम लोग 16,100 और 8 उनकी रानियां, उनके बारे में भी हम लोग पूरी बात बताएंगे। लेकिन मैं अभी, क्योंकि विवाह से पहले पत्नी का नाम बताना ये अनुचित होगा, विवाह हम लोग करा लेंगे। उसके बाद उनकी 8 पत्नियां थी और 16,100 अलग से। वो क्यों था मैं वो बता दूं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने अन्य राजकुमारियों का अपहरण करके 16,100 राजकुमारियों को उसने अपने अधीन कर लिया था और उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। वो पीड़ित हो रही थी और मन ही मन वो भगवान को याद कर रही थी कि हे भगवान, आप तो इस संसार में प्रकट हुए हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें, आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। भगवान की असीम कृपा, भौमासुर का वध हुआ, भगवान ने वध किया और 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया। और भगवान ने कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। उन सब राजकुमारियों ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, कौन हमें स्वीकार करेगा। इतने दिनों तक इसने मुझे बंदी बनाकर रखा, ना तो हमें पिता स्वीकार करेंगे और ना ही कोई हमसे विवाह करने को तैयार होगा। आपने हमें मुक्त कराया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही हमें स्वीकार कर लें। भगवान असमंजस में पड़ गए, करते भी क्या। लेकिन उन सभी राजकुमारियों ने हृदय से भगवान को याद किया। भगवान सबके हृदय को पवित्रता से पढ़ लिया करते हैं।
कौन छल कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन अंतरात्मा से भगवान को भगवान को याद कर रहा है, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने अंतरात्मा से देखा कि 16,100 रानियां भगवान को सिर्फ भगवान को ही याद किया करती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन एक चीज, सिर्फ सम्मान दिलाने के लिए, पत्नी के रूप में नहीं, सिर्फ सम्मान के लिए मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। नाम के सिर्फ 16,100 पत्नियां थी, लेकिन बाकी उनकी पटरानियां 8 थी। हम लोग उसके बारे में भी, उनके विवाह के बाद उनकी 8 पत्नियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि 8 उनकी पटरानी कौन कौन थी। विवाह से पहले उनके नाम लेना अनुचित होगा। हम लोग कल विवाह में प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग भगवान गिरिराज का पूजन का आनंद लेंगे। कुछ वक्त है, तब तक हम लोग भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के प्राकट्य की कहानी सुनते हैं। बड़ी बड़ी अलौकिक कहानी है। ध्यान से सुनेंगे तो आपके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। ये द्वारिका नगरी की कहानी है। 16,108 रानियां, 8 और 16,100, सभी रानियों के मन में उत्सुकता हुई कि भगवान के बचपन की कहानी हम लोग सुनना चाहते हैं। सभी रानियों ने सलाह किया कि समस्त जगत उनके बालपन की कहानी को सुनना चाहता है और उनके बालपन की कहानी सुनने मात्र से जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। कई कहानियां सुनी थी उन्होंने, लेकिन सभी पटरानियां, सभी रानियां चाहती थी कि हम पूरी कहानी सुने। एक बार भगवान कृष्ण से रानियों ने कहा कि मैं आपके मथुरा, गोकुल, वृंदावन की समस्त कहानियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वो कथा सुनाएंगे? कहा ठीक है, अगर आपने कह दिया है तो मैं कथा सुनाने को तैयार हूँ। भगवान कथा सुनाने लगे। अभी कुछ ही क्षण कथा चली थी जब वो मथुरा की कहानी, उसके बाद गोकुल की कहानी, गोकुल से वृंदावन की कहानी पर आए तो वहां राधा नाम का शब्द आया। भगवान की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान रोने लगे राधा के नाम से। बहुत प्यार करते थे भगवान राधा से। भगवान को रोता देख रुक्मणी ने उनके हाथ पकड़ा और उनके मुंह पर हाथ रख दिया कि भगवान हमें कथा नहीं सुननी, हे नाथ हमें कथा मत सुनाइए। जीवन में कोई ऐसी कथा मुझे नहीं सुननी जो हमारे पति परमेश्वर की आंखों से अश्रु की धारा निकाल दे। नहीं सुननी है मुझे वो कथा, नहीं सुननी है मुझे वो कथा। आप मुझे वो कथा मत सुनाए जिसमें आप रोने लगे। आपको रुलाते रुलाते मैं कथा नहीं सुन सकती। भगवान चुप हो गए, कथा सुनाना बंद कर दिया। सभी रानियों के मन में और भी लालसा जग गई कि आखिर क्या बात है। उस छोटे से शब्द में, राधा के शब्द में आखिर क्या ऐसा बात है कि उसका नाम लेते ही भगवान रोने लगते हैं। लालसा और जग गई कि आखिर ये कथा तो हमें सुननी है, आखिर इस कथा में कुछ न कुछ तो बात है। लेकिन अब ये कथा हम इनसे नहीं सुनेंगे। तो भगवान के पूरे बालपन की कथा को कौन कौन जानते थे? कितने लोग जानते थे? आप लोग बताएं। मात्र 3 लोग जानते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और एक माता रोहिणी, क्योंकि यही 3 वहां थी द्वारिका में। सभी रानियों ने सलाह किया कि हम अपने पतिदेव से तो सुन नहीं सकते, क्योंकि उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, और बलराम भैया तो हमारे जेठ हैं, उनको तो हम कह नहीं सकते कि आप कथा सुनाएं। चलिए हम सब लोग मिलकर हम लोग माता रोहिणी से कहते हैं कि हे माँ आप हमें कथा सुनाएं। सभी रानियां माता रोहिणी के पास गई और जाकर उनसे अभिनंदन वंदन किया, प्रणाम किया कि हे माते, मैं एक बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। हम समस्त रानियों की 16,108 रानियों की हमारी यही आपसे विनती है कि आप हमें
हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ के बचपन की कहानी सुनाएं। अत्यंत दीप उनकी, अत्यंत कहानी उनकी सुन सुन के कितने लोग तर गए, कितने लोगों का उद्धार हुआ उनके मात्र कथा सुनने से। और हमारे प्राणनाथ हैं, अगर मैं उनकी कथा को नहीं सुन पाई तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माते, आप हमें वो कथा सुनाएं। माता रोहिणी जानती थी कि यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कहा कि ठीक है, कथा तो मैं जानती हूँ, कथा तो मैं बता दूंगी, लेकिन अगर यह कथा अगर कृष्ण सुन लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर सुनना चाहते हो तो दरवाजे पर एक आदमी को खड़ा करो ताकि वो अगर कृष्ण आ जाए तो बता दे, तो मैं कथा को बीच में ही विराम दे दूंगी। तो कहा ठीक है। दूसरे नंबर पे फोन। तो सभी रानियों ने सलाह किया कि आखिर कौन रहेगा। एक दूसरे का नाम लेने लगे, जिनका नाम ले वही रोने लगे कि क्यों भगवान की कथा को सुनने से हमें क्यों वंचित कर रहे हो। कोई तैयार नहीं हुआ। तब सभी रानियों ने सुभद्रा जी को तैयार किया कि सुभद्रा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी पटरानियों ने, हम सभी रानियों ने आपको बेटी के तरह माना है, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, और जो आपने मांगा हमने वो सब चीज आपको दिया। क्या आप हमारा एक छोटा सा काम नहीं करेंगे? सुभद्रा ने कहा कि बोलिए। आपको गेट पर रहना है, दरवाजे पर रहना है। जैसे भैया आएंगे आप हमको सूचित कर देंगे, मैं कथा बंद करवा दूंगी। हम लोग भैया के बचपन की कथा सुनना चाहते हैं। सुभद्रा सहम गई, लेकिन फिर तैयार हो गई। भाभीियों वाली बात थी। सुभद्रा ने कहा ठीक, मैं दरवाजे पर रहूंगी, आप लोग कथा शुरू कीजिए। दरवाजे पर सुभद्रा जी बैठ गई और माता रोहिणी 16,108 रानियों के बीच माता रोहिणी ने कथा का प्रारंभ कर दिया। कथा शुरू हो गई। कथा का प्रारंभ शुरू हुआ मथुरा से, उसके बाद वहां से गोकुल आया, अन्य तरह की कहानी, पूतना का वध, उसके बाद यमला अर्जुन का उद्धार, बाकासुर, आघासुर, सबका सुनाते सुनाते उसके बाद फिर वृंदावन आए और वृंदावन में फिर शुरू हुई राधा की लीला। राधा के गुणों का बखान शुरू हो गया और इसी बीच में सुभद्रा की आंखें लग गई और भगवान, दोनों भाई कृष्ण और बलराम दोनों आए। सुभद्रा को दरवाजे पर बैठी देखी। दोनों भाई सुभद्रा के बीच में बैठ गए कि आखिर क्या बात है, ये यहाँ बैठी है, दरवाजा बंद है। भगवान ने जब दरवाजे पर कान लगाया तो वहां राधा की कथा चल रही थी। भगवान दरवाजे के बाहर खड़े थे और बैठ गए सुभद्रा के पास। और जब राधा की कथा चल रही थी तो उनके नेत्र सजल हो गए, उनके रोम रोम सजल हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और प्रेम के 10वें अवस्था में पहुंच गए भगवान। और जब राधा की कथा चल ही रही थी उतने में उनके आंख उनके गलने लगे, उनके अंग अंग गलने लगे और वही प्राकट्य रूप भगवान जगन्नाथ जी का है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आज जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप, जो प्राकट स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें हम लोग देखते हैं, वो इसी का वो स्वरूप था, वही कथा थी। उसी से भगवान जगन्नाथ प्राकट हुए। बीच में सुभद्रा जी, एक तरफ दाऊ भैया, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण। बड़ी अलौकिक कथा है। आए हम लोग थोड़ा सा भगवान का भजन करें, उसके बाद हम लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी में हैं, इसीलिए हम लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि
अगर कोई दूसरी कथा में अगर प्रवेश करेंगे तो घंटों लग जाएगा। और फिर आज हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे बड़े धूमधाम से। गोवर्धन पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। समस्त देवी देवता नाराज हो गए थे, इंद्र नाराज हो गया था। इतनी वृष्टि की, इतना वर्षा किया 7 दिनों तक लगातार। अच्छा, मैं आप लोगों से एक ब्रज की कहानी सुनाऊं। मैं चाहूंगा कि हम हमारे गुरुदेव प्रदीप जी महाराज ये ब्रज की गाथा सुनाएंगे। एक बड़ा अच्छा ही भजन गाते हैं। आओ सुनाओ तुम्हें ब्रज की कहानी, बड़ी भाव से सुने, बड़ा अच्छा लगता है। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए के हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की। श्री राधे। आइए, ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है, सुनिएगा। कि गिर को उठाए ग्वाल बालन को बचाए लियो। ये ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? आ रही बाबा समझ में? कि गिर को उठाए, गिर माने गिरराज पर्वत को उठा लिया। गिर को उठाए ग्वाल बालन को बचाए लियो। माझन से तारो वो बालक मझारी को। गज की पुकार दौड़े चले कान्हा। राखे में प्रेम उस पांडव की नारी को। राखे में प्रेम उस पांडव की नारी को। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण थे राजा राधा की रानी। कृष्ण थे राजा राधा की रानी। कृष्ण थे राजा राधा की रानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। गिर गोवर्धन में धारा था। श्री कृष्ण ने गिर गोवर्धन नक्र धारा था। श्री कृष्ण ने गिर गोवर्धन नक्र धारा था। उनके ब्रज को मारा था, मानुष इंद्र का मारा था। उनके ब्रज को मारा था, मानुष इंद्र का मारा था। ओ साथ नर साथ पानी। साथ नर साथ पानी। आओ सुनाओ तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण थे राजा राधा की रानी। कृष्ण थे राजा राधा की रानी। आओ सुनाओ तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाई तुम्हें ब्रज की कहानी।
हमारा ब्रजधाम है, कैसा हमारा वृंदावन धाम है, कैसी वृंदावन धाम की महिमा है। सब ध्यान पूर्वक सुने, एक एक शब्द अनमोल है, सुनिएगा। तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, के सब तेल कुंज कोटि कोटि काशी है, के सबके तेल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ भैरव का रामेश्वर, जमुना में जगन्नाथ भैरव का रामेश्वर, कर कर बसतिया अयोध्या निवासी है, कर कर पे बसतिया अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोविंद के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी, जानते नहीं हम वृंदावन आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण घोड़ा राधा फिरानी, और बताया आप जगह जगह तीर्थ जाते हो, कोई काशी जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, और आजकल तो कुंभ लगा हुआ है, बिहार से भी लाखों लोग मनाने गए हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं 10-15 दिन कुंभ में ही रहा था, तो बिहार से काफी लोग गए थे। कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, लेकिन वृंदावन धाम ब्रजधाम एक ऐसा मात्र तीर्थ स्थान है जहाँ खुद प्रयाग जाते हैं, खुद प्रयाग जाते हैं। तो दुनिया के आप किसी भी तीर्थ को चले जाइए, लेकिन मेरा दावा है, मेरा ये विश्वास है, आपको जो सुख वृंदावन धाम में मिलेगा, ब्रज धाम में मिलेगा, दुनिया में किसी भी तीर्थ में नहीं मिलेगा। वहाँ साक्षात आज भी ठाकुर जी विराजमान है, और उनकी कृपा पात्र से सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ऐसा उनका दरबार है। तो बताया सुनेगा, एक बार अयोध्या जाओ तो बार द्वारका, एक बार अयोध्या जाओ तो बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट में, 4 नासिक में, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, एक बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ
और बताया बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी सन्यासी ब्रजवास चाहते हैं, लेकिन ब्रज किसको मिलता है बताया आपको? ब्रज उसी को मिलता है जिस पर किशोर जी की कृपा हो। जय हो। हमारी राधा रानी की जिस पर कृपा होती है उसी को ब्रजवास मिलता है। अन्यथा लाखों मुनि योगी सन्यासी जप कर करके मर गए, लेकिन उनको ब्रजवास नहीं मिला। बोलिए बाकी सरकार की जय। जो ब्रज धाम है, जो वृंदावन धाम है, जो ब्रज 84 कोस है, वो ब्रह्मा ने नहीं रचाया, उसकी सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं की, वो साक्षात गोलोक से श्री राधा जी ने उतारा है। श्री राधा जी का वो हृदय है वृंदावन धाम, श्री किशोरी जी का हृदय है। तो राधा रानी से यही निवेदन करें, राधा रानी अगर अगला जन्म मनुष्य का ना मिले, लेकिन पशु पक्षी जिसका भी मिले, पर मिले ब्रज धाम में। तो इस प्रकार का भाव है, भक्ता सुनेगा। बनाओ श्री वृंदावन को, बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कोकी कोकी तुम्हें गोरी झाओगे, नाच नाच कोकी कोकी तुम्हें गोरी झाओगे। बंदर बनाओ श्री वृंदावन को, बनाओ श्री वृंदावन को, दूध पागल जो में दिखाओगे, दूध पागल जो दिखाओगे। भिक्षुक बनाओ, भिक्षुक यानी भिखारी, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को। दुख हरि भगतन से मांग मांग खाओगे, दुख हरि भगतन से मांग मांग खाओगे। भंगी को करो काल में दीके दीप, श्यामा 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 बोलिए बाबा ब्रज धाम की, वृंदावन धाम की, कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, विश्वभाग दुलारी की,